वेलकम बैक फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्वेस्ट आईएएस पर। इन्फ्लेशन की सीरीज चल रही है और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉजेस क्या क्या हैं, डिमांड साइड फैक्टर्स, सप्लाई साइड फैक्टर्स और इन्फ्लेशन का डिफरेंट लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व या फिलिप्स वक्र। ध्यान रखिएगा, फिलिप्स वक्र जो है 1958 में न्यूजीलैंड बॉर्न इकोनॉमिस्ट AW फिलिप्स ने दिया और इन्होंने बताया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट या ये कहें इन्फ्लेशन, जैसे प्राइस स्टेबिलिटी या ऐसे लिख लें, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में एक रिलेशन है। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में एक रिलेशन है और वो रिलेशन इनवर्स रिलेशन है। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशन का मतलब ये हुआ कि कर्व कुछ ऐसा है, इधर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं, परसेंटेज में ले लें, और इधर इन्फ्लेशन ले लेते हैं, इसको भी परसेंटेज में ले लेते हैं। तो इन अर्थ ये है इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशन का। आप देख रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, I1 है, अनएम्प्लॉयमेंट U1 है, इन्फ्लेशन बढ़ करके I1 से I2 हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट घट करके U1 से U2 हो जाता है। सिमिलरली अगर इन्फ्लेशन घटेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यानी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशन है। इन्फ्लेशन के बढ़ने पर अनएम्प्लॉयमेंट घट जाता है, इन्फ्लेशन के घटने पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। ये रिलेशन हमें देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये रिलेशन शॉर्ट रन में करेक्ट, इन शॉर्ट रन, ठीक है। शॉर्ट रन की बात हो रही है, अल्पकाल की बात हो रही है। अल्पकाल में ये बात सही है, दीर्घ काल में ऐसा नहीं है। अगर महंगाई बहुत लंबे समय तक बनी रहती है तो फिर ये इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक हो जाती है, ठीक है। बात ध्यान रहेगी। तो 1958 में न्यूजीलैंड बॉर्न इकोनॉमिस्ट AW फिलिप ने ये कर्व दिया, इसमें इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच एक रिलेशन बताया गया है और वो रिलेशन कैसा है, एक इनवर्स रिलेशन है। ग्राफ में क्लियरली आप इसे देख सकते हैं, शॉर्ट रन में ये बात बताई गई है। इनवर्स रिलेशन होने का मतलब ये है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, है ना, और इन्फ्लेशन घटेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये एक रिलेशन है, दिस इज कॉल्ड फिलिप्स कर्व, ठीक है। आगे चलें, यहां से आगे चलें, ये बात समझ में आ गई। फिलिप्स कर्व ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में पूछता रहता है टाइम टू टाइम। सर्दियों में थोड़ा इसे मिटाना कठिन हो जाता है, गर्मियों में तो बहुत आसानी से मिट जाता है। ये बात आपने बिजनेस साइकिल में भी देखी थी कि इकोनॉमी के लिए जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड होता है वो अच्छा होता है, ठीक। उस दौरान जो है अनएम्प्लॉयमेंट घटता है, ठीक।
बट ध्यान रहे ये सब शॉर्ट रन में होता है। इन्फ्लेशन अगर बहुत लंबे समय तक बना रहे, हायर इन्फ्लेशन बना रहे, तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। एक मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन ही होना चाहिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मेथड्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। मेजर्स, कौन कौन से मेजर्स हैं? मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। महंगाई को नियंत्रित करने के उपाय। कौन कौन से उपाय हैं जिनसे हम महंगाई को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं? सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, हमारे लिए जो मॉडरेट रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, हम ये कह लें कि हमारे लिए जो कंट्रोल इन्फ्लेशन है 2% से 6% है, और आइडियल केस में 4%। मैंने आपको बताया था, जब कभी भी महंगाई 4% से ऊपर जाती है, खींच के नीचे लाते हैं, नीचे आती है, खींच के ऊपर ले जाते हैं। यानी महंगाई को हमें 4% के आसपास बना करके रखना होता है। ये हमें जो है टारगेट बना करके रखना। अब महंगाई यदि 6% से ऊपर चली जाए तो क्या विधियां हैं, कैसे हम उसको नीचे लाएंगे? 4% से नीचे आवे तो फिर क्या तरीका है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, महंगाई को मेजर करने के हमारे पास महंगाई को मेजर करने के हमारे पास 3 उपाय हैं। पहला है मॉनेटरी मेजर। एक सेकंड में देख लूं जरा सा, लाइट कटी है। ठीक है, इसे मौद्रिक उपाय कहते हैं। मुझे एक सेकंड दें जरा आप लोग। दूसरा जो है वो है फिस्कल मेजर, इसे राजकोषीय उपाय कहते हैं। ठीक है, और तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, प्रशासनिक उपाय कहते हैं हम, प्रशासनिक उपाय। ठीक है, ये 3 मेजर्स हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के, और इन तीनों मेजर्स की चर्चा हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।